और हो सकता है कि आपने गूगल पर 10 वीडियोस, 20 व्लॉग्स भी रीड किए हो, फिर भी क्लियर पिक्चर नहीं मिली हो। हर साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है। आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और क्लियर फ्यूचर प्लान्स चाहिए, जो कि जर्मन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी मिलकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डैट पैनल इंस्टेंटली कैच कर लेता है। प्लेजरिज्म इज इक्वल्स टू इंस्टेंट रिजेक्शन। जर्मनी में फ्री एजुकेशन सबने सुना है, पर डैट स्कॉलरशिप की गाइडेंस, सिलेक्शन के रूल्स हर किसी को नहीं पता। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। अगर आप मास्टर्स, पीएचडी या इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जर्मनी में पढ़ना चाहते हो, तो चांसेस 99% है कि आपने डैट स्कॉलरशिप का नाम तो सुना ही होगा। और हो सकता है कि आपने गूगल पर 10 वीडियोस, 20 व्लॉग्स भी रीड किए हो, फिर भी क्लियर पिक्चर नहीं मिली हो। इस वीडियो में मैं आपको सीधा ब्रेकडाउन देने वाली हूँ कि डैट स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या है, ये कितने पैसे देती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, सिलेक्शन कमिटी क्या देखकर डिसीजन लेती है, और कॉमन मिस्टेक्स जिससे स्टूडेंट्स बिना वजह रिजेक्ट हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर का सीक्रेट फॉर्मूला। हेलो, दिस इज श्रेया एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अ कैट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। ये वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। डैट स्कॉलरशिप है क्या एक्चुअली? डैट एक जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है। बेसिकली जर्मनी का एक ऑफिशियल स्कॉलरशिप सिस्टम है, जो कि जर्मन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी मिलकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, सो दे कैन स्टडी, रिसर्च और अपने करियर को बिल्ड कर सके। और ये कोई स्मॉल स्केल स्कॉलरशिप नहीं है। हर साल 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है। इसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, रिसर्च स्टे के लिए, शॉर्ट टर्म एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अगर आप जाना चाहते हैं। ये जर्मनी का तरीका है बोलने का कि हम टैलेंट को वैल्यू करते हैं, आप बस पढ़ाई करो, पैसे की टेंशन हम लेंगे। व्हाट डैट स्कॉलरशिप कवर्स। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, पैसा। ये स्कॉलरशिप सरप्राइजिंगली जेनरस है। आपका लिटरली सारा खर्चा कवर्ड होता है। फर्स्ट इज मंथली स्टाइपेंड। मास्टर स्टूडेंट्स को 992 यूरो अप्रॉक्स मिलता है मंथली का। पीएचडी स्टूडेंट्स को अप्रॉक्स मिलता है 1300 यूरोस मंथली का, और 2026 में ये 1400 यूरोस भी हो सकते हैं। इससे क्या कवर होता है? रेंट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई का और डेली का आपका एक्सपेंसेस सब कुछ कवर हो जाता है। सेकेंड इज ट्रैवल अलाउंस। आपका जर्मनी जाने का फ्लाइट टिकट डैट देता है, और डिग्री खत्म होने के बाद वापस आने का भी। थर्ड इज हेल्थ, एक्सीडेंट एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस। जर्मनी में इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। डैट कंप्लीट कवरेज देता है। अगर आपका जिम में एंकल ट्विस्ट हो गया हो या एक्सीडेंटली किसी का लैपटॉप गिरा दिया हो, यू आर सेफ। फोर्थ इज जर्मन लैंग्वेज कोर्स। आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होने से पहले जर्मन लैंग्वेज क्लासेस की फंडिंग मिलती है अप टू 6 मंथ्स। फिफ्थ इज फैमिली बेनिफिट्स। मैरिड स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एडिशनल सपोर्ट मिल सकता है। सिक्स्थ इज रिसर्च फंडिंग। अगर आपकी थीसिस में लैब वर्क, फील्ड ट्रिप्स या स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए, डैट फंड करता है। इन शॉर्ट, आप पढ़ाई करो, पैसे की टेंशन डैट ले लेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आर यू द राइट फिट? डैट जेनरस है पर पिकी भी है। चलो एलिजिबिलिटी क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज नॉन जर्मन सिटीजन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है, लेकिन जर्मन सिटीजन अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड। आपके बैचलर्स, मास्टर्स के मार्क्स अबव एवरेज होना चाहिए। टॉपर्स होना जरूरी नहीं है, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो तो कौन से एग्जाम्स देना जरूरी है, और जर्मन प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो तो कौन से एग्जाम्स देना जरूरी है। फोर्थ इज वर्क एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट रिलेटेड मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए 1 से 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जरूरी होता है। फिफ्थ इज ग्रेजुएशन टाइमलाइन। आपकी लास्ट डिग्री 6 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये जनरल गाइडलाइंस हैं। एग्जैक्ट रूल्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं फॉर्म भर दिया है, डन। नहीं, डैट का प्रोसेस थोड़ा डिटेल्ड होता है। स्टेप 1, प्रोग्राम चूज करो। सबसे पहले डैट पोर्टल या मास्टर पोर्टल पर जाके प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करो। स्टेप 2, कॉल फॉर एप्लीकेशंस। पढ़ लो, हर प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ में डैट पोर्टल पर अप्लाई होता है, कुछ में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर करना। नॉर्मली क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? ट्रांसक्रिप्ट्स आपके, सीवी, मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, आइल्स, टोफल, टेस्ट डेफ, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, एंड इस स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। स्टेप 4,
submit your application. Deadlines is strict. 1 minute late is equals to rejection. इसमें कोई मर्जी नहीं होती. स्टेप 5, इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इंटरव्यू में क्या क्या जज होता है? योर मोटिवेशन, योर क्लैरिटी, वाई जर्मन, वाई डैड, what impact you will create. They want people who know why they are applying, not random applications. The real problem, why most students get rejected? आपको शायद लगे कि रिजेक्शन का रीजन मार्क्स होंगे, बट रियलिटी कुछ और होती है. रीजन 1, वीक मोटिवेशन लेटर. लोग गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. डैट पैनल इंस्टेंटली कैच कर लेता है. प्लेजरिज्म इज इक्वल्स टू इंस्टेंट रिजेक्शन. सेकेंड रीजन, जस्टिफिकेशन नहीं होना. आपको क्लियर रीजन नहीं पता होना. वाई दैट प्रोग्राम, वाई दैट यूनिवर्सिटी, वाई जर्मनी. कमिटी थिंक्स यू आर कंफ्यूज्ड. रीजन 3, वीक रिकमेंडेशंस. जेनरिक रिकमेंडेशन लेटर बिल्कुल काम नहीं आता. सो फोकस ऑन दैट पार्ट एज वेल. रीजन 4, लेट प्रिपरेशन. डेडलाइंस टाइट होती हैं. लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन ऑलमोस्ट गारंटीड रिजेक्शन. हाउ टू स्टैंड आउट? फर्स्ट इज मोटिवेशन लेटर को स्टोरी बना दो. बोरिंग स्टेटमेंट नहीं, आपकी जर्नी, आपका स्ट्रगल, आपका पैशन सब इंक्लूड करो. सेकंड, प्रोग्राम के साथ अपने गोल्स को कनेक्ट करो. डैड चाहता है कि आप क्लियर रहो. दिस प्रोग्राम्स हेल्प मी डू डैश इन द फ्यूचर. थर्ड, जर्मनी का रीजन क्लियर रखो. क्वालिटी एजुकेशन सब बोलते हैं, आपको स्पेसिफिक रीजन देना है. लैब्स, रिसर्च फोकस, स्पेसिफिक प्रोफेसर्स, करिकुलम, जर्मनी का इंडस्ट्री, ये सब. फोर्थ, इम्पैक्ट शो करो. डैड लव्स इम्पैक्ट. अगर जर्मनी में जो सीखोगे वो आपकी होम कंट्री को कैसे हेल्प करेगा. फिफ्थ इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस. ऐसे प्रोफेसर से लो जो आपको पर्सनली जानते हो. सिक्स्थ इज प्रिपेयर 2-3 months अर्ली. सबसे क्रिटिकल एडवाइस, स्टार्ट अर्ली. मैं ये लाइन स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ. डैड स्कॉलरशिप्स मार्क्स के लिए नहीं मिलती, क्लैरिटी और विजन के लिए मिलती है. आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और क्लियर फ्यूचर प्लान चाहिए. अगर ये 3 चीजें ठीक हो गई तो आपका सिलेक्शन जेन्युइनली पॉसिबल है, चाहे कंपटीशन कितना भी हो. कंक्लूजन, जर्मनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देता है और डैड उसका सबसे पावरफुल गेटवे है. अगर आप प्रोग्राम रिसर्च, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन और मोटिवेशन लेटर को सीरियसली लोगे तो आप भी जर्मनी में हो सकते हैं. फुली फंडेड, टेंशन फ्री. आज ही अपने शॉर्टलिस्ट प्रोग्राम लिखो, कल नहीं. अपॉर्चुनिटीज वेट नहीं करती हैं. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब. और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए.